क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्यों हमारी जिंदगी शोर से भरी पड़ी है? क्यों हम हर वक्त मोबाइल, टीवी, गाने, बातें, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद की इनर आवाज सुनने का वक्त ही नहीं निकाल पाते? क्या ये पॉसिबल है कि इंसान की सबसे गहरी ताकत, उसका सबसे बड़ा रहस्य चुप्पी यानी साइलेंस में छिपा हो? दोस्तों, यही वो गहरा राज है जिसे कार्डिनल रॉबर्ट सेरा अपनी किताब द पावर ऑफ साइलेंस में खोलते हैं। ये किताब सिर्फ साइलेंस की तारीफ नहीं करती, बल्कि ये हमें दिखाती है कि साइलेंस ही असल में स्ट्रेंथ है, डिसिप्लिन है और गॉड के साथ कनेक्शन का सबसे गहरा डोरवे है। लेकिन उससे पहले सुन लो, अगर तुमने अभी तक इस चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच मानो तुम वही इंसान हो जो हर वक्त नॉइज में फंसा रहता है लेकिन कभी सच को पकड़ नहीं पाता। भाई, अगर एक सिंपल सब्सक्राइब बटन दबाने की हिम्मत नहीं है तो फिर साइलेंस की ताकत को समझने का सपना छोड़ दो। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल बातें वो सुन पाते हैं जो नॉइज से बाहर निकलते हैं, और तुम अभी भी इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो। कहो तो इतना डर किस बात का है? ईगो छोड़ो, अभी क्लिक करो सब्सक्राइब पर। अब चलो इस किताब की असली यात्रा शुरू करते हैं। कार्डिनल सेरा कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है शोर। शोर हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें बाहर की चीजों में उलझा देता है और धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। सोचो, आज के समय में हम कितनी देर चुप रह पाते हैं? बस 2 मिनट के लिए भी साइलेंस में रहना अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि साइलेंस हमें हमारी असली सच्चाई से मिलाता है और उससे भागना सबसे आसान है। लेकिन रॉबर्ट सेरा कहते हैं, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मतलब भगवान अगर इंसान से बात करते हैं तो वो शोर में नहीं, चुप्पी में करते हैं। और जो इंसान साइलेंस को सीख लेता है वो डिसिप्लिन्ड, पावरफुल और स्पिरिचुअली अनशेकेबल बन जाता है। अब इमेजिन करो, सुबह उठते ही मोबाइल उठाने की बजाय अगर तुम 10 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठो तो तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा, दिल हल्का होगा और एक अजीब सा पीस महसूस होगा। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये एक रियलिटी है। और इसी को कार्डिनल सेरा कहते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू साइलेंस। लेकिन किताब हमें एक कड़वी सच्चाई भी बताती है। हम साइलेंस से डरते क्यों हैं? क्योंकि साइलेंस हमें नेकेड कर देता है, बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से। जब हम चुप रहते हैं तो हमें हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां और हमारे डर सुनाई देने लगते हैं। और यही वजह है कि हम हर वक्त शोर में भागते रहते हैं ताकि खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन सोचो जरा, अगर हम साइलेंस से भागते रहेंगे तो क्या कभी हम सच में खुद को जान पाएंगे? क्या हम डिसिप्लिन सीख पाएंगे? क्या हम गॉड की उस आवाज को सुन पाएंगे जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है? कार्डिनल सेरा की किताब हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि साइलेंस कोई वीकनेस नहीं बल्कि सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है। साइलेंस हमें पेशेंस सिखाता है, साइलेंस हमें खुद के अंदर डिसिप्लिन पैदा करने की ताकत देता है, साइलेंस हमारी एनर्जी को बचाता है और उसे सही जगह यूज करना सिखाता है। एक छोटा एग्जाम्पल, सोचो आप किसी आर्ग्यूमेंट में हो, सामने वाला गुस्से में चिल्ला रहा है। अगर आप भी उसी इंटेंसिटी में जवाब दोगे तो सिचुएशन और बिगड़ेगी। लेकिन अगर आप साइलेंस चूज करते हो तो सामने वाला खुद थक कर रुक जाएगा और उसी साइलेंस में आपकी ताकत दिखती है। कार्डिनल सेरा कहते हैं, साइलेंस का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। साइलेंस का मतलब है माइंड को कंट्रोल करना, इमोशंस को डिसिप्लिन करना और अपनी सोल को सुनना। ये किताब हमें चैलेंज देती है कि हम हर दिन थोड़ा वक्त निकालें सिर्फ चुप्पी के लिए। Du Hens Jesu Conceptia, चाहे वो सुबह का 10 मिनट हो या रात को सोने से पहले का समय या बीच बीच में जब आप स्ट्रेस्ड फील करें। साइलेंस प्रैक्टिस करने से हमारी सोच साफ होती है, हमारा डिसीजन पावर स्ट्रांग होता है और हम छोटी छोटी चीजों में रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। कार्डिनल सेरा ने किताब में एक लाइन लिखी है जो दिल को छू जाती है, साइलेंस इज मोर पावरफुल देन द मोस्ट एलोक्वेंट वर्ड्स। मतलब कभी कभी चुप रह जाना 1000 शब्दों से ज्यादा असर करता है। और यही साइलेंस हमें गॉड से जोड़ता है, क्योंकि जब हम साइलेंस में होते हैं तभी हम अपनी सोल की आवाज सुनते हैं। अब सोचो, अगर तुम साइलेंस को मास्टर कर गए तो तुम किसी भी सिचुएशन में काल्म रह सकते हो। स्ट्रेसफुल एग्जाम्स में, ऑफिस पॉलिटिक्स में, फैमिली टेंशन्स में या फिर खुद की नेगेटिविटी में। साइलेंस तुम्हें वो कंट्रोल देता है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। दोस्तों, यही वजह है कि इस किताब का नाम है द पावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि साइलेंस सिर्फ एक खालीपन नहीं है, साइलेंस एनर्जी है, डिसिप्लिन है और वो ताकत है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। और जब इंसान साइलेंस को समझने लगता है तो धीरे धीरे वो महसूस करता है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं
बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। सोचो, तुम हर रोज भागदौड़ में उलझे रहते हो, कभी ट्रैफिक का शोर, कभी फोन की रिंगटोन, कभी सोशल मीडिया की एंडलेस बीप, और इन सब के बीच तुम अपने असली सवालों से दूर भाग रहे होते हो। लेकिन साइलेंस तुम्हें वहीं वापस खड़ा कर देता है जहां तुमको होना चाहिए। साइलेंस कहता है, रुक जाओ, ब्रीथ करो, सुनो। कार्डिनल सैरा लिखते हैं कि साइलेंस किसी मंदिर या पहाड़ पर जाकर ही नहीं मिलता, ये तो तुम्हारे अंदर पहले से है। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा मंदिर है। बस प्रॉब्लम यह है कि हमने उसके दरवाजे पर इतना शोर जमा कर दिया है कि अंदर की आवाज दब गई है। और जब कोई इंसान उस दरवाजे को खोलता है, जब वो खुद को नॉइज से दूर करता है, तभी उसे असली क्लैरिटी मिलती है। लेकिन एक बात साफ है, साइलेंस आसान नहीं है। साइलेंस अनकंफर्टेबल है। साइलेंस हमें मजबूर करता है कि हम अपने डर, अपनी सेल्फिशनेस और अपनी गलतियों को देखें। यही वजह है कि बहुत लोग साइलेंस से भागते हैं। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि एक कमरे में बैठो और 30 मिनट तक चुप रहो, बिना फोन, बिना गाने, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्या कर पाओगे? ज्यादातर लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि साइलेंस हमारे अंदर की रियलिटी को सरफेस पर लाता है। लेकिन यही असली मैजिक है। अगर तुम साइलेंस को सहन कर पाओ, अगर तुम अपने डर और बेचैनी को साइलेंस में फेस कर सको, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत जागती है जो कभी नॉइज में पैदा नहीं हो सकती। कार्डिनल सैरा कहते हैं, साइलेंस प्यूरिफाइज द सोल। मतलब साइलेंस तुम्हें साफ करता है, तुम्हें डिसिप्लिन देता है, तुम्हारे ईगो को तोड़ता है और तुम्हें हम्बल बनाता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, साइलेंस को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। सबसे पहला स्टेप, छोटा साइलेंस प्रैक्टिस करना। सुबह उठते ही फोन उठाने की बजाय 5 मिनट चुप रहो, आंखें बंद करो और सांसों को ऑब्जर्व करो। जब ऑफिस में काम का प्रेशर हो तो 2 मिनट आंखें बंद करके साइलेंस में जाओ। जब फैमिली फाइट हो रही हो तो चिल्लाने के बजाय साइलेंस चूज करो। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे तुम्हें साइलेंस का आदी बना देंगे। दूसरा स्टेप, नॉइज से डिस्टेंस बनाना। मीनो, हर वक्त हेडफोन्स लगाए मत घूमो। सोशल मीडिया का यूसेज लिमिट करो। हर दिन कुछ देर ऐसी जगह बैठो जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि साइलेंस में तुम ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा पीसफुल हो। कार्डिनल सैरा ने किताब में एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि असली स्ट्रेंथ साइलेंस में है, क्योंकि साइलेंस एक्शन को मीनिंगफुल बनाता है। सोचो, अगर तुम हर वक्त बोलते रहोगे तो तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सही जगह चुप रहो और सही वक्त पर बोलो तो तुम्हारे वर्ड्स तीर की तरह असर करेंगे। साइलेंस तुम्हें सिखाता है कि कब रुकना है और कब चलना है। ये तुम्हें इंपल्सिव रिएक्शन से बचाता है और थॉटफुल रिस्पॉन्स की ताकत देता है। अब यहाँ एक और गहरी इंसाइट आती है, साइलेंस सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी गेटवे है। कार्डिनल सैरा कहते हैं कि भगवान से कनेक्शन साइलेंस में ही पॉसिबल है। गॉड लाउड स्पीकर्स पर नहीं बोलते, वो हमारे दिल की गहराई में विस्पर करते हैं। और अगर हमारा दिल नॉइज से भरा हो तो हम वो विस्पर कभी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए साइलेंस सिर्फ मेंटल हेल्थ या प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, ये सोल का डोर है। और जिस इंसान ने साइलेंस में जाना सीख लिया, वो हर जगह स्ट्रांग रहेगा, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब एक सवाल, साइलेंस डिसिप्लिन कैसे सिखाता है? क्योंकि साइलेंस तुम्हें कंट्रोल सिखाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिएक्शन चाहती है। कोई बात सुनी और तुरंत जवाब दे दिया, लेकिन साइलेंस तुम्हें पॉज करना सिखाता है। पॉज करने से तुम अपने गुस्से को काबू कर पाते हो, अपनी इमोशंस को संभाल पाते हो और ज्यादा मैच्योर डिसीजंस ले पाते हो। साइलेंस एक तरह का मसल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा और ये मसल तुम्हें हर जगह हेल्प करेगा। मिशन बहलार, पढ़ाई में फोकस रखने में, बिजनेस में स्मार्ट डिसीजंस लेने में, रिलेशनशिप्स में फाइट्स अवॉइड करने में। कार्डिनल सैरा कहते हैं, अ सोसाइटी विदाउट साइलेंस इज अ सिक सोसाइटी। मतलब अगर इंसानियत साइलेंस खो देगी तो उसका फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। सोचो, आज का जनरेशन हर वक्त फोन में, हर वक्त ईयरफोन्स में, हर वक्त नॉइज में फंसा है। ऐसे में उनके पास खुद को जानने का 0 चांस है। और यही वजह है कि लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। अगर ये जनरेशन साइलेंस सीख ले तो उनकी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अब एक इमेजिनेशन करो, मान लो तुम सुबह उठे और साइलेंस में बैठे। तुम्हें अपने माइंड की क्लैरिटी मिली। फिर तुमने दिन भर काम किया, बीच बीच में साइलेंस लिया।
इससे तुम्हारा फोकस बना रहा। रात को सोने से पहले साइलेंस ने तुम्हें शांति दी। अब सोचो, ऐसे दिन के बाद तुम कितने प्रोडक्टिव, कितने पीसफुल और कितने स्ट्रांग इंसान बनोगे। यही किताब का असली पर्पस है, तुम्हें यह दिखाना कि साइलेंस कोई लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल है। लेकिन एक वार्निंग भी है, साइलेंस की ताकत तभी काम करती है जब तुम उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करो। अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए चुप रहते हो लेकिन अंदर ही अंदर थॉट्स का नॉइज चल रहा है, तो वो साइलेंस नहीं है। साइलेंस का मतलब है अंदर और बाहर दोनों का शांत होना। इसलिए साइलेंस प्रैक्टिस करते वक्त माइंड को डिसिप्लिन करना भी जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूं। आज ही 10 मिनट बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठो और सिर्फ अपनी सांसें सुनो। पहले 2-3 मिनट मुश्किल लगेगा, माइंड भागेगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे तुम्हें वो पावर महसूस होगी जिसके बारे में कार्डिनल सैरा बात करते हैं। तो दोस्तों, साइलेंस सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। साइलेंस है खुद से मिलना, साइलेंस है भगवान से मिलना, साइलेंस है डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ। और जो इंसान साइलेंस सीख लेता है वो हर सिचुएशन में विनर होता है। और हाँ, अगर तुमने अभी तक चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच बोलूं, तुम खुद अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत को मिस कर रहे हो। ईगो मत पालो, अभी सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां से ही तुम्हें और भी ऐसी डीप इंसाइट्स मिलेंगी जो तुम्हारी लाइफ बदल देंगी। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शोर क्या है? ट्रैफिक की आवाज, लोगों की बातें, मोबाइल के नोटिफिकेशन या फिर हमारा अपना दिमाग? असली सच यह है कि सबसे बड़ा शोर हमारे अंदर चलता रहता है। हजारों ख्याल, चिंताएं, डर, गुस्सा, इच्छाएं, यह सब मिलकर इतना हल्ला कर देते हैं कि हम अपनी ही असली आवाज को सुन नहीं पाते। द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है कि असली ताकत उस पल में छुपी है जब इंसान सारे शोर से हटकर खुद से मिलता है। यही चुप्पी हमें अंदर से बदल देती है। शुरुआत में साइलेंस बहुत अजीब लगता है, हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ खालीपन है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे जीना शुरू करते हैं वैसे वैसे एहसास होता है कि यह खालीपन नहीं बल्कि फुलनेस है। जब आप बैठकर सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनते हो या फिर सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट महसूस करते हो तो आपको लगता है कि जिंदगी की असली सुंदरता इसी चुप्पी में है। यही साइलेंस आपको क्लैरिटी देता है, आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आप कौन हो और किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। लोग अक्सर चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। कोई बहस हो रही हो और आप चुप रह जाओ तो लोग कहेंगे डर गया क्या? लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आपके पास सोचने की कैपेसिटी होती है, ऑब्जर्व करने का समय होता है और सामने वाले के इरादों को समझने की क्षमता होती है। असली ताकत उसी के पास होती है जो हर समय बोलने की जरूरत महसूस नहीं करता। उसके 2 शब्द बाकी लोगों के 100 शब्दों से ज्यादा भारी पड़ते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई इंसान कम बोलता है तो लोग उसे ज्यादा सीरियस लेते हैं? उसकी हर बात का वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यही साइलेंस का चार्म है। आप जितना ज्यादा बोलोगे लोग उतना कम ध्यान देंगे, लेकिन जब आप सिर्फ सही वक्त पर बोलते हो तो आपकी बातों का असर गहरा होता है। साइलेंस एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन है। यह क्यूरियोसिटी पैदा करता है। लोग सोचते हैं आखिर ये चुप क्यों है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और यह क्यूरियोसिटी आपके वैल्यू को और ऊपर ले जाती है। साइलेंस सिर्फ दूसरों को हैंडल करने का तरीका नहीं है, यह आपके खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में आप कुछ बोल गए और बाद में पछताना पड़ा? यही गलती साइलेंस रोक सकती है। जब आप गुस्से में तुरंत रिएक्शन देने की बजाय चुप रह जाते हो तो आपके पास सोचने का मौका मिलता है। धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाता है और फिर आप वही जवाब देते हो जो आपको सही लगता है। यही मैच्योरिटी है। असली समझदार वही है जो खुद पर कंट्रोल रखता है, और साइलेंस आपको यही कंट्रोल देता है। रिश्तों में भी साइलेंस बहुत बड़ा रोल निभाता है। कभी कभी झगड़ा सिर्फ इसलिए लंबा चलता है क्योंकि दोनों लोग लगातार बोलते जाते हैं, लेकिन अगर एक इंसान चुप हो जाए तो आधा झगड़ा वहीं खत्म हो सकता है। साइलेंस यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि मैच्योरिटी और प्यार का सिंबल बन जाता है। ये बताता है कि आप रिश्ते को अपने ईगो से बड़ा मानते हो। यही रीजन है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में लोग अननेसेसरी बहस से ज्यादा साइलेंस को चुनते हैं। साइलेंस आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है। हर धर्म, हर दर्शन में मेडिटेशन और साइलेंस को सबसे ऊपर रखा गया है। जब आप चुप होकर बैठते हो
तो आपको अपने भीतर वो शांति महसूस होती है जो बाहर कभी नहीं मिल सकती। योग, ध्यान और प्रार्थना, यह सब साइलेंस का ही रूप है। यही साइलेंस आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है और आपकी सोल को साफ करता है। रॉबर्ट कार्डिनल सैरा इसी किताब में कहते हैं कि साइलेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये तो भगवान की आवाज सुनने का डोरवे है। जितना आप चुप होते हो उतना ही क्लियर आपको डिवाइन का मैसेज सुनाई देता है। अब सोचो, प्रोफेशनल लाइफ में साइलेंस कितना पावरफुल टूल है। निगोशिएशन में अगर आप हर बात पर तुरंत जवाब दे दो तो सामने वाला आपको आसानी से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर आप साइलेंस मेंटेन करते हो तो सामने वाला खुद नर्वस हो जाता है और ज्यादातर आपकी कंडीशंस मान लेता है। इंटरव्यू में भी थोड़ा पॉज लेकर जवाब देना कॉन्फिडेंस दिखाता है। लीडर्स भी साइलेंस को स्ट्रेटेजी की तरह यूज करते हैं। वो ज्यादा सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर सही वक्त पर बोलते हैं। यही क्वालिटी उन्हें दूसरों से अलग करती है। साइलेंस असल में आपकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट बढ़ाता है। सोचो, दो लोग बहस कर रहे हैं, एक लगातार बोल रहा है और दूसरा सिर्फ काम होकर मुस्कुरा रहा है। लोग किसे ज्यादा सम्मान देंगे? ऑब्वियस है, जो शांत है, क्योंकि साइलेंस मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल का सिंबल है। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं, ना कि उन पर जो हर जगह अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश करते हैं। साइलेंस हमें यह भी सिखाता है कि हर जवाब वर्ड से नहीं दिया जाता। कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है और आप रिएक्शन नहीं देते तो वो खुद ही हार मान लेता है। साइलेंस वहां काम आता है जहां शब्द बेकार साबित हो जाते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह एहसास कराता है कि जिंदगी में असली जीत हर समय बोलने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर चुप रहने में है। यही साइलेंस हमें ऑब्जर्व करना सिखाता है, हमें गहराई से सोचने का मौका देता है और हमारी बातों को और असरदार बनाता है। यही साइलेंस हमें इनर पीस देता है, हमारे रिश्तों को हील करता है और हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। अगर आप साइलेंस की ताकत को सच में समझ लो और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लो तो आपकी पर्सनल लाइफ, करियर और सोशल इमेज तीनों बदल जाएंगे। लोग आपको सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि महसूस करेंगे। और यही है असली पावर, द पावर ऑफ साइलेंस। कभी गौर किया है कि साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि अंदर का भी होता है। बाहर का साइलेंस तो हम पैदा कर सकते हैं, मोबाइल बंद करके, लोगों से दूर बैठकर या नेचर में टाइम स्पेंड करके, लेकिन असली चैलेंज है अंदर का साइलेंस। हमारा दिमाग कभी चुप नहीं बैठता। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा रेडी हो जाता है। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की यादें, दूसरों से तुलना, ये सब दिमाग में नॉन स्टॉप चलता रहता है। और जब तक हम अंदर का साइलेंस नहीं पाएंगे तब तक बाहर का साइलेंस भी अधूरा रहेगा। यही किताब हमें बार बार रिमाइंड कराती है, अगर असली शांति चाहिए तो अपने माइंड को शांत करना सीखो। लोग मेडिटेशन को इसीलिए पावरफुल मानते हैं। जब आप आंखें बंद करते हो और अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होना शुरू होता है। और यही वो पल है जब साइलेंस गहराई से महसूस होता है। यह साइलेंस सिर्फ मन को आराम नहीं देता बल्कि आपके अंदर की एनर्जी को भी रिचार्ज करता है। आप महसूस करते हो कि हर दिन की भागदौड़ के बीच भी आपके पास एक जगह है जहां एब्सोल्यूट पीस है। यही जगह आपको क्लैरिटी देती है कि क्या सही है और क्या सिर्फ इल्यूजन्स हैं। साइलेंस का एक और गहरा पहलू है, यह आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है। सोचो, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? यह कि वो अकेले बैठ सकते थे, चुप्पी को एक्सेप्ट कर सकते थे और उसी में से आइडियाज निकाल सकते थे। साइलेंस इमेजिनेशन को ओपन करता है, क्योंकि जब बाहरी शोर कम होता है तभी अंदर की आवाज क्लियर सुनाई देती है। रॉबर्ट कार्डिनल सैरा यही समझाते हैं कि साइलेंस को अगर आप डर की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह एक्सेप्ट कर लो तो यह आपके अंदर वो बातें रिवील कर देगा जो नॉर्मल जिंदगी में दबकर रह जाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, साइलेंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है। हर समय बोलना, हर समय डिस्टर्ब होना, हर समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यह सब दिमाग को स्कैटर कर देता है। लेकिन अगर आप दिन का कुछ हिस्सा साइलेंस में बिताते हो तो आपका दिमाग रिचार्ज होकर वापस पावरफुल तरीके से काम करता है। स्टडीज तक यही कहती हैं कि जो लोग हर दिन कुछ देर सॉलिट्यूड और साइलेंस को डेडिकेट करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग और फोकस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन और साइलेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। साइलेंस आपकी हीलिंग का भी हिस्सा है। कितनी बार हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं किसी के शब्दों से या किसी के बिहेवियर से। उस वक्त ज्यादातर लोग
तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन जो लोग साइलेंस को अपनाते हैं वो हर्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वो चुप्पी में खुद को हील करते हैं। ये हीलिंग इतनी गहरी होती है कि धीरे धीरे वो नेगेटिविटी गायब हो जाती है। साइलेंस सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं, यह इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग का भी सबसे इफेक्टिव तरीका है। रिश्तों में भी यही काम करता है। जब पार्टनर या दोस्त नाराज हो और आप साइलेंस में सुनते हो तो वो महसूस करता है कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। साइलेंस यहां सिर्फ न बोलना नहीं बल्कि एक्टिवली सुनना है। यही चीज रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करती है। और यही साइलेंस मैच्योरिटी की निशानी है कि आप हर कॉन्फ्लिक्ट को वर्ड्स से नहीं पेशेंस से रिजॉल्व कर सकते हो। साइलेंस का एक और हिडन पावर है, यह आपको हम्बल बनाता है। जितना आप शांत होते हो उतना ही आप दूसरों को स्पेस देते हो। साइलेंस ईगो को कंट्रोल करता है। ज्यादातर लोग हर वक्त खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं, लेकिन साइलेंस वाला इंसान खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करता। उसकी कामनेस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यही कारण है कि दुनिया में जितने भी महान स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हों, ईसा मसीह हों या फिर महात्मा गांधी, सभी ने साइलेंस को अपना हथियार बनाया। उनकी चुप्पी में उतनी ताकत थी जितनी हजारों स्पीचेस में भी नहीं होती। अब सोचो, अगर आप साइलेंस को अपनी लाइफ में सच में इंप्लीमेंट करो तो क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद बदल जाएगी। लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आपकी बातों को वेट मिलेगा, आपके डिसीजंस इंपैक्टफुल होंगे और आपके अंदर एक ऐसी शांति होगी जो बाहर की दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। यही है साइलेंस की असली ताकत। यह आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। और सच कहूं तो आज की दुनिया में साइलेंस लग्जरी बन चुका है। हर वक्त मोबाइल, न्यूज, गॉसिप, काम, पैसा, यह सब इतना शोर मचाता है कि साइलेंस को ढूंढना मुश्किल हो गया है। लेकिन जो इंसान इस शोर के बीच साइलेंस ढूंढ लेता है वही असली जीत हासिल करता है। वही खुद को भी समझ पाता है और दुनिया को भी अलग नजर से देख पाता है। अब आखिर में मैं तुमसे यही कहूंगा, साइलेंस को वीक मत समझो। साइलेंस उस तलवार की तरह है जो बिना आवाज के भी सबसे बड़ा असर डालती है। साइलेंस तुम्हें मजबूत बनाता है, रिश्तों को हील करता है, रिस्पेक्ट दिलाता है और सबसे जरूरी, यह तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से मिलाता है। यही है द पावर ऑफ साइलेंस। और अब सुन ध्यान से, अगर इस पूरी जर्नी के बाद भी तूने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑनेस्टली भाई तू खुद को ही चीट कर रहा है। सोच, तूने इतनी देर तक सुना, तेरा माइंड ओपन हुआ, तूने साइलेंस की पावर फील की और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब तुझे ग्रोथ से डर है, तुझे खुद से बेहतर बनना पसंद नहीं। ईगो मत पाल भाई। ये चैनल एक्सप्लेन्ड एआई सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, तेरी जिंदगी बदलने वाला एक सिस्टम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है। वहां वो लोग जुड़े हैं जो सच में खुद को ग्रो करना चाहते हैं, साइलेंस को समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं। अगर तू भी उस लीग में आना चाहता है तो अभी ज्वाइन कर और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे, वरना कल जब तेरा दोस्त साइलेंस की ताकत यूज करके तुझसे आगे निकल जाएगा तब पछताता रह जाएगा कि काश मैंने एक्सप्लेन्ड एआई को समय पर सब्सक्राइब किया होता।